दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया है अमित शाह को लेकर के, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के, जिससे महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता बिफर सकते, नाराज हो सकते हैं। क्या कुछ कहा है, सब कुछ डिटेल से बताता हूं आपको। दरअसल दोस्तों, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। वर्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान उन्होंने शाह की तुलना एनाकोंडा और अब्दाली से की। ठाकरे ने भाजपा पर मुंबई को राजनीतिक हेरफेर, भूमि हड़पने के जरिए निगलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने किसी भी ऐसी कोशिश का विरोध करने की प्रतिज्ञा की। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में छपी एक रिपोर्ट का ठाकरे ने हवाला दिया, जिसमें भाजपा के नए कार्यकाल को बिजली की गति से भूमि हड़प कर बनाए जाने का जिक्र था। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी की तुलना जिजामाता उद्यान में हाल ही में लाए गए एनाकोंडा से। अब इस बयान के बाद अब मामला तूल पकड़ सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसे एनाकोंडा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है, वैसे ही मुंबई को गटकना चाहते हैं। ठाकरे ने अमित शाह और भाजपा की ओर इशारा करते हुए ये बात कही। ठाकरे ने जो उद्धव ठाकरे ने उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की तुलना अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली से भी की। उन्होंने दावा किया कि वो मुंबई पर कब्जा करने आए हैं, असली अब्दाली फिर आए हैं, तो इस बार दिल्ली और गुजरात से। अगर वे हमारा शहर लेने की कोशिश करेंगे तो उनकी कब्र हमारी ही धरती पर बनेगी। शिवसेना यूबीटी चीफ ने महाराष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक लूट को ऐतिहासिक व्यक्तियों से भी जोड़ा। गुजराती नेता मोरारजी देसाई पर अपने कार्यकाल में जो महाराष्ट्रियन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान सत्तारूढ़ भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कटाक्ष किया कि लोकतंत्र में मतदाता सरकार चुनते हैं, लेकिन आज सरकार मतदाताओं को चुनती है। ठाकरे ने कहा कि फर्जी मतदाताओं के कदाचार के लिए चुनाव आयुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने और केंद्र में सरकार बनाने के बाद चुनाव आयुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यूबीटी के प्रमुख हैं इस समय। कहा कि भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, लेकिन वह अब भी आत्मनिर्भर बीजेपी नहीं बन सकी है, क्योंकि वह पार्टियों को तोड़ने और वोट चुराने का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वयंभू देशभक्तों का फर्जी गिरोह है। अब इन बयानों के बाद लगातार मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तूल इसलिए पकड़ता जा रहा है क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने सीधा अमित शाह पर निशाना साधा है और इसके बाद हमने देखा कि लगातार जो महाराष्ट्र में फर्जी वोटरों को लेकर के जो बात चल रही है, वो भी मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर निशाना साधा है और पूरे बीजेपी के नेताओं को स्वयं घोषित जो है वो देशभक्त का फर्जी गिरोह बताया है। तो ये मामला अब बीजेपी इसका कैसे जवाब देगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये तमाम मामले वो मामले हैं जिसके बारे में उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ये बात कही कि बीजेपी जो है वो वोटों की गड़बड़ी और हेरफेर के बाद सरकार में चुन करके आई है और बीच में कई बार हमने देखा कि बार-बार जो महायुति सरकार है उस पर निशाना भी साधते रहते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तमाम नेता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे जो बातें कहना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, क्या वो वैसे ही लोगों तक पहुंचेगी जैसे राहुल गांधी की बात बिहार में पहुंचती हुई दिखाई दी थी? क्योंकि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ उसके बाद हमने देखा कि राहुल गांधी जो है जिस तरीके से उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एटम बम फटने जा रहा है कह करके, उसके बाद देखा गया कि बहुत ज्यादा चर्चाएं होने लगी फर्जी वोटों को लेकर के या जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी को लेकर के। और जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे तेजस्वी यादव के साथ, जब उन्होंने वहां पर यात्रा निकाली, उसके बाद इसका अलग ही असर देखने को मिला और शायद महाराष्ट्र के नेताओं को भी ये एहसास हुआ कि अगर इस मामले को लेकर के जनता के बीच जाया जाए तो निश्चित तौर पर कुछ हद तक जो है वो चीजें काम कर जाएंगी। क्योंकि आप देखिए कि बिहार में भी एक अलग जो है वो लोगों का जनमत बनता दिखाई दिया जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ जब यात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई थी वाकई में। और इतना प्रेशर बना कि बीजेपी के आला नेताओं को आकर के जो चुनाव आयोग है उसको बचाने की कोशिश करने का आरोप लगने लगा, वो बयान देने लगे। इस पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा कि उनका आरोप चुनाव आयोग पर है तो बीजेपी के नेता क्यों जवाब दे रहे हैं। और इतना प्रेशर बना कि फिर चुनाव आयोग को भी सामने आना पड़ा। ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो अलग बात है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ अलग ही लेवल की थी। ऐसा लगा नहीं कि चुनाव आयोग के अधिकारी बात कर रहे हैं, ऐसा लगा कोई पॉलिटिकल नेता जो है वो बात करने आया। खैर उस समय तो बातें अलग थी। उसके बाद फिर देखा गया कि राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जो आरोप लगाया उसके बाद फिर से माहौल गर्म हुआ। तो ये तमाम चीजें चल रही थी और महाराष्ट्र का जिक्र बार बार
वोटों की गड़बड़ी में निकल रहा था। अब जाकर के पूरा महाविकास अघाड़ी विपक्ष महाराष्ट्र में एकजुट हुआ है और राहुल गांधी के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी अब चुनाव आयोग को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। पहले निर्वाचन आयोग के ऑफिस जाना, और कोई एक नेता नहीं बल्कि पूरा विपक्ष, जितने भी विपक्ष के नेता हैं सभी एक साथ निर्वाचन आयोग के ऑफिस पहुंचे थे। नई बात ये रही कि राज ठाकरे भी इसमें साथ में नजर आए। उसके बाद देखा गया कि ये तमाम नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। उसके बाद वोटों की गड़बड़ी को लेकर के मीडिया के सामने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर कहा कि अगर जनवरी 2026 तक चुनाव कराने की बात महाराष्ट्र में की जा रही है तो उससे पहले वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना होगा, नहीं तो ये चुनाव को थोड़ा और पोस्टपोन कर दीजिए 2 महीना। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनवरी 2026 तक चुनाव करवाने हैं, अब इसीलिए पूरा माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, भारी गड़बड़ी है, इसको ठीक किया जाए। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि बहुत सारी बातें उसके हाथ में नहीं है, चुनाव आयोग देखेगा। चुनाव आयोग की तरफ से तो क्या रिस्पॉन्स आता है आपने देखा ही। तो अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो उद्धव ठाकरे करना चाह रहे हैं, जो लोगों तक एक जो जनमत बनाने की बात है या जो लोगों तक बात पहुंचाने की बात है, क्या वो कारगर होगा? क्या बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे वो खेल कर जाएंगे जो वो करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी की तरह ही जो रिस्पॉन्स बिहार में देखने को मिला था, क्या वही चीज महाराष्ट्र में दोहरा पाएंगे उद्धव ठाकरे? ये एक बड़ा सवाल है। और इन सबसे बड़ा सवाल कि जो भी महाविकास अघाड़ी के नेताओं की तरफ से जो किया जा रहा है, जो लगातार मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर वो जनता तक पहुंच गया तो जो महाविकास अघाड़ी के नेता करना चाह रहे हैं वो हो सकता है। अब इन सबके बीच में महायुति के नेता भी कम बेचैन नहीं है। लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, कहा जा रहा है कि ये सब भ्रम फैलाने की कोशिश है और जब जब विपक्ष हारता है वो इस तरह की बात करता है। अब लगातार ये बातें कहकर महायुति के नेता, खासतौर से बीजेपी के नेता, इस बात को रफा दफा कर रहे हैं। अब लोगों के बीच में क्या माहौल बनता है, लोग क्या सोचते हैं, ये तो लोग ही बताएंगे चुनाव में। लेकिन अभी फिलहाल माहौल ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरीके से बीजेपी पे हमलावर है। न सिर्फ अकेले उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे लगातार बीजेपी पे हमलावर है। वोट चोरी को लेकर के बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने भी कही हैं। अब ये जो तमाम बातें हैं, क्या लोगों के बीच में ये मैसेज जाएगा कि वाकई में गड़बड़ी है, जो महाविकास अघाड़ी कह रही है, या फिर जो महायुति के नेता कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है? अब इसका फैसला जनवरी में होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, विपक्ष इस बात को लेके अड़ा हुआ है कि अगर वोटों की गड़बड़ी सही नहीं की गई तो चुनाव पोस्टपोन करिए। वहीं निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है और इधर महायुति के नेता भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो क्या चुनाव 26 जो 2026 है जनवरी में, तब तक हो जाएगा या फिर पोस्टपोन होगा? क्योंकि अभी तक डेट आया नहीं है और इस पर भी अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इसीलिए तैयारियां उस हिसाब से चल रही हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि जो भी फैसला होगा वो आने वाले जो 10-15 दिन है उसके अंदर कुछ बड़ी चीजें निकल कर सामने आ सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।